हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए माय वे फुरैन के पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। वैन पैलेस में वांगजी के लिए नर्क जैसा हो चुका था। अक्सर रात में वांगजी के रूम में वैन चाओ आता, कभी वैन रूहान आता। वे वांगजी को यूज़ करके चले जाते। वांगजी को वैन पैलेस में 9 मंथ हो चुके थे। एक दिन उसे पता चला कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। वो उस दिन बहुत रोया। वो इस बच्चे को मार देना चाहता था जो कि उसके पेट में है, क्योंकि वो बच्चा उस पर हुए जबरदस्ती का निशान था। उसने कई बार उस बेबी को मारने का सोचा, पर एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है। लास्ट में वो बेबी को बर्थ देने का सोच लेता है। धीरे धीरे वैन चाओ और वैन रूहान का वांगजी से मन भरने लगा था, तो वे अब कभी कभार भी आया करते थे। इस बात से वांगजी बहुत खुश था कि उसके रूम में अब ना ही वैन चाओ आता था और ना ही वैन रूहान। 2 महीने बीत जाते हैं। उधर विवुशियान को जब वैन चाओ ने उस पहाड़ी से नीचे गिराया था, तो विवुशियान उसी पहाड़ी की खाई में गिर गया था। विवुशियान डार्क कल्टीवेशन को कल्टीवेट करके बहुत पावरफुल बन गया था। उस दिन विवुशियान पहाड़ी से गिरकर 2-3 महीने तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को बचाने के लिए डार्क कल्टीवेशन को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और 11 महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। वो सबसे पहले लैंडसेक्ट जाता है। लैंडसेक्ट जाकर विंग को वांगजी और वैन चाओ की अनचाही शादी के बारे में पता चलता है। साथ ही पता चलता है कि वैन सेक्ट ने जियांग सेक्ट, जिन सेक्ट और नी सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वार में मिस्टर एंड मिसेस नी और उसके मदर फादर मैडम यू और जियांग फैमिया की भी डेथ हो चुकी है। सभी क्राउन प्रिंस अपने सेक्ट को फिर से रिबिल्ड कर रहे थे। विंग शिचेन के साथ पहले युनवंग जाता है, फिर चिंगहे और लास्ट में जिन सेक्ट जाता है। वो वहाँ सभी क्राउन प्रिंस की उनके सेक्ट को रिबिल्ड करने में मदद करता है और उसने सभी को अपने बारे में भी बताया कि वो इन 11 महीनों में कहाँ था और कैसे सरवाइव किया। सभी फिर से वार करने का फैसला लेते हैं। सभी गुप्त तरीके से एक बड़ी सेना बनाते हैं, जिनमें सभी सेक्ट के कल्टीवेटर्स और विवुशियान की डीमन सेना भी थी, जिनमें ज़्यादातर कॉप्स थी और इविल स्पिरिट्स रहा करती थी, जो विंग की हर बात को फॉलो किया करती थी। सभी सेना लेकर वैन सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। उधर वैन सेक्ट में वांगजी की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। वैन चाओ और वैन रूहान उसके रूम में नहीं आते थे। इस बात की उसे खुशी थी। अब वैन ज़ोलियो कभी कभार मेडिसिन लेकर और कभी कुछ सामान लेकर उसके रूम में आता था। वांगजी को लगा कि इन सभी दरिंदों के बीच में एक तो देवता जैसा इंसान है जो उसको गंदी नज़रों से नहीं देखता। पर एक दिन वैन जूलियो का भी रियल फेस वांगजी को पता चल गया। वांगजी की प्रेगनेंसी को 9th मंथ हो चुके थे और वह बेबी गर्ल को बर्थ देता है। समय बीतने लगता है। विंग और सभी आर्मी लेकर सीक्रेटली वैन सेक्ट के बॉर्डर पर पहुंच
जाते हैं। वांग जी अपनी बेबी गर्ल के साथ रूम में था, तभी वैन जूलियो एक सर्वेंट के साथ आता है। वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो सर्वेंट को बेबी को बाहर ले जाने को कहता है। वांग जी शॉक था और वो कहता है, आप बेबी को कहाँ भिजवा रहे हैं? बेबी को यहीं रहने दीजिए। वैन जूलियो कहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सर्वेंट बेबी को लेकर चला जाता है। वैन जूलियो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बात के बीच में वैन जूलियो ने वांग जी की कमर को बुरे तरीके से छूना शुरू कर दिया। वांग जी वैन जूलियो को दूर धक्का दे देता है और कहता है, आप क्या कर रहे हो? वैन जूलियो आगे एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, मुझे आपके साथ आज रात बितानी है। आपने हर किसी को सेटिस्फाइड किया है, आज मुझे भी कर दीजिए। वांग जी गुस्से में एक स्लैप वैन जूलियो की गाल पर मारता है और वैन जूलियो को रूम से बाहर जाने को कहता है। वैन जूलियो कहता है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर आपने मना किया तो मेरा सर्वेंट आपकी डॉटर को मार देगा, वो भी मेरे एक ऑर्डर पर। वैन जूलियो की बातें सुनकर वांग जी घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, ठीक है, पर आप मेरी गर्ल को मत मारना। वैन जूलियो फिर वांग जी के साथ अपनी लस्ट बिताता है। वांग जी पूरे समय रो रहा था। दूसरी तरफ नन्ही बच्ची भूख से रो रही थी। बेबी की साउंड सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़ मुझे मेरी बेबी को मिल्क पिलाने दो, बेबी भूखी है। वैन जूलियो वांग जी को छोड़ देता है। वो रोब्स पहनकर रूम से बाहर चला जाता है और सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि बेबी को वांग जी को दे दो। वांग जी ने खुद को ब्लैंकेट से ढक दिया था। सर्वेंट ने बेबी को लेकर अंदर आ गया। सर्वेंट बेबी को वांग जी को देकर रूम से बाहर चला गया। वांग जी ने तुरंत अपनी बेबी को मिल्क फीड करवाया और बेबी मिल्क फीड करने के बाद सो जाती है। वांग जी भी खुद को क्लीन करता है और बेबी के साथ सो जाता है। इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे आने वाले पार्ट में हम आगे की स्टोरी जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।